तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार आपके ही इस खूबसूरत से चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है साइक्लोस्टोमेटा। तो क्या होते हैं साइक्लोस्टोम्स? कैसे दिखते हैं साइक्लोस्टोम्स? किन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं साइक्लोस्टोम्स? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और तलाश करने की कोशिश करते हैं इन्हीं दो चार छोटी मोटी सवालों के जवाबात को साइक्लोस्टोम्स के ताल्लुक से। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर इक्टोपैरासाइट्स एंड सम फिशेज। तो सबसे पहले हमें साइक्लोस्टोमेटा की जो असल पोजीशन है उसे समझनी होगी। तो अगर दोस्तों आपने जो है प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा इस चैनल के, तो आपको जरूर मालूम होगा दोस्तों कि जो फाइलम कोडाटा होता है उसे फर्दर कुछ सब फाइला में बांटा गया है, जिसमें से एक सब फाइला होता है जिसे वर्टिब्रेटा के नाम से जाना जाता है। ये जो सब फाइला वर्टिब्रेटा है, इसे फर्दर जो है दो डिवीजन में कैटेगराइज किया गया है। जो वर्टिब्रेट है उसमें जाज है यानी कि जबड़े हैं, या फिर जाज नहीं है यानी कि जबड़े नहीं है। इसके आधार पे उसे दो डिवीजन में बांटा गया है। जिसमें जबड़े हैं ऐसे वर्टिब्रेट्स को, जा होने वाले वर्टिब्रेट्स को न्याथोस्टोमेटा कहा जाता है, और जॉज ना होने वाले जो है वर्टिब्रेट्स को एग्नेथा कहा जाता है। तो जो न्याथोस्टोमेटा होता है उसे फर्दर जो है दो सुपर क्लासेस यानी कि फिशेज और टेट्रापोडा कर दो सुपर क्लासेस में बांटा गया है, जिसे फर्दर जो है कुछ छोटे छोटे क्लासेस में डिवाइड किया गया है। बस इसी तरह दोस्तों, जो अग्नाथा डिवीजन है उस अग्नाथा डिवीजन का एक लौता जो है क्लास होता है साइक्लोस्टोमेटा। तो कैसे होते हैं साइक्लोस्टोमेटा, कैसे दिखते हैं साइक्लोस्टोमेटा? तो जितनी भी ये जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं दोस्तों, ये इनके जो लिविंग मेंबर्स होते हैं दोस्तों, ये जो है कुछ फिशेज पे, कुछ मछलियों पर एक्टो पैरासाइट्स के तौर पे मौजूद होते हैं। जैसे कि पैरासाइट्स दो किस्म के होते हैं, एक इंडो पैरासाइट्स होस्ट के शरीर के अंदर मौजूद होने वाले, और दूसरा ऐसा पैरासाइट जो कि होस्ट पर मौजूद होता है। तो ये जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं कुछ फिशेज पे एक्टो पैरासाइट्स के तौर पे मौजूद होते हैं। They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. इनकी शनाख्त में मददगार जो कुछ अहम खूबियां हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, उनमें से एक अहम फीचर जो है, इनमें जो है रेस्पिरेशन के लिए पाया जाने वाला 6 से 15 जोड़ी गिल स्लिट्स भी होता है। तो 6 से 15 जोड़ी तक गिल स्लिट्स पाया जाना एक अहम जो है खूबी होता है, एक अहम जो है फीचर होता है साइक्लोस्टोम का। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जाज। इसके अलावा जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं दोस्तों, इनका जो माउथ होता है, इनमें जो चूंकि जाज नहीं है यानी कि जबड़े नहीं है, तो इनका माउथ सर्कुलर नजर आता है और सकिंग टाइप का होता है, यानी कि चीजों को सक कर लेने वाले टाइप का होता है। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इसके अलावा इनके शरीर पे कोई भी किस्म का जो है स्केल नहीं पाया जाता है। फिन्स भी मौजूद तो होते हैं लेकिन जोड़ी की संख्या में नहीं मौजूद होते हैं। पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं कि ऊपर जो है ये फिन मौजूद है, लेकिन उसका जो है जो पेयर जो है नीचे नहीं मौजूद है। ऊपर मौजूद है, उसका पेयर नीचे नहीं मौजूद है। और ये छोटा है, बड़ा है, तो ये दोनों आपस में पेयर इन्हें नहीं कहा जा सकता है। तो दो चीज नहीं पाया जाता, एक स्केल नहीं पाया जाता इनके शरीर पे, दूसरा चीज पेयर्ड फिन्स नहीं पाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इनका जो क्रेनियम होता है, इनका जो हेड का जो स्केलेटन होता है वो, और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी कि जैसे कि हम इंसानों में रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे इनमें भी जो है वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। तो वो भी कार्टिलेजिनस होता है, यानी कि कार्टिलेज से बना हुआ होता है। तो सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। अब क्लोज टाइप के होने के क्या माने हैं? यानी कि इनके शरीर में जो ब्लड फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो ब्लड वेसल्स की सहायता से शरीर भर में ट्रांसपोर्ट होता है। तो इनका सर्कुलेशन किस टाइप का है? क्लोज टाइप का है। साइक्लोस्टोम्स आर मेरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं दोस्तों, वो होने को तो समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन ये
अंडे देने के लिए कहाँ चले जाते हैं? फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में चले जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। अंडे देने के कुछ ही दिनों में इनकी मौत हो जाती है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। इनका जो लार्वा निकलता है, वो लार्वा दोस्तों, उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, उसके बनावट में, दिखावट में कुछ चेंजेस आते हैं। उसके बाद में जब वो काबिल हो जाता है तो वो वापस समुद्र में खारे पानी में लौट आता है। तो इस तरीके से इनका जो लाइफ साइकिल है वो चलता है। और अगर कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो लैम्प्रे नाम से भी पहचाने जाने वाला पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन नाम से भी पहचाने जाने वाला, हैगफिश नाम से भी पहचाने जाने वाला मिक्सिन जो है, साइक्लोस्टोम्स के दो अहम एग्जांपल्स माने जाते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, पेट्रोमाइजोन लिखा हुआ है, एक्सालेस वर्टिब्रेट। ये क्या है? ये पेट्रोमाइजोन है। साइक्लोस्टोमा माटा की जब कभी भी आपको जो है एक खाका अपने दिमाग में बनाना हो तो आप इस फिगर को समझ सकते हैं। कुछ इस तरह से नजर आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में आपको जितनी भी चीजें समझाने की कोशिश की गई हैं, एटलीस्ट आपको 80% चीजें तो जरूर समझ में ही आई होगी दोस्तों। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई राय है इस वीडियो के ताल्लुक से, इसके इम्प्रूवमेंट के ताल्लुक से, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।